गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों हम सीखने वाले हैं आज न्यूटन लेबनिज थ्योरम। और न्यूटन लेबनिज थ्योरम पे बेस्ड है 2024 मेंस का ये प्रॉब्लम। तो देखेंगे बेटा न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या होता है। न्यूटन लेबनिज थ्योरम बेटा अगर कोई फंक्शन f ऑफ x आपको दिया जाए, लिमिट फ्रॉम h ऑफ x टू g ऑफ x f ऑफ t dt, तो बेटा अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर आप एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम। बच्चों अगर मैं बोलूं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx है और मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैं आराम से dy by dx इज इक्वल टू, और इंडेफिनेट का डिफरेंशिएशन सिंपल, आप डिफरेंशिएशन और इंडेफिनेट को रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेफिनेट का नाम है बेटा एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करें तो ऐसा है लाइक 2 into 2 power minus 1 कट 1 आंसर। तो आप अगर समझें तो इंडेफिनेट को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। dy is equal to x dx, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेशन dy is what y। तो बेटा आप देखो ये वापस से आ गया अपना एज इट इज। बट बेटा अगर आप डेफिनेट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आपको यूज करनी होती है न्यूटन लेबनिज थ्योरम। क्या करते हैं बच्चों, देखिए अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ और इनपुट की जगह पे बच्चों अपर लिमिट रखेंगे f ऑफ g ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस इनपुट की जगह पे अब आप रखेंगे लोअर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। बेटा ये आपका न्यूटन लेबनिज थ्योरम है जिसकी हेल्प से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बेटा अब इसका प्रूफ देख लेते हैं जरा कि प्रूफ कैसे आता है बच्चों। सपोज अपना फंक्शन है वही f of x is equal to इंटीग्रेशन h of x to g of x f of t dt। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मैं एक काम करता हूं, आप एक बात जानते हैं कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है तो जनरली हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करके अपर लिमिट इनपुट की जगह माइनस लोअर लिमिट इनपुट की जगह रखते हैं। जैसे मैं बोलूं बेटा इंटीग्रेशन 1 to 2x dx, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ x, क्या ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ x है? यस। c हम नहीं लिखते हैं इंडेफिनेट में, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है बेटा x स्क्वायर बाय 2 और 1 से 2, फिर अपन इनपुट की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, इसका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, आप मान लीजिए कि इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, सिर्फ मैंने यहां से लिमिट हटाई है, ये सपोज बेटा p ऑफ t है। तो अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया है तो सिर्फ लिमिट रखनी बाकी है। तो अगर f ऑफ x में देखूं तो इंडेफिनेट f ऑफ t तो बेटा मैंने कितना मान लिया है, p ऑफ t, और अब इसमें रखनी है बच्चों लिमिट h ऑफ x एंड g ऑफ x। तो जैसे ही बच्चों आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे इनपुट t की जगह, आपको मिलेगा बेटा p ऑफ g ऑफ x माइनस p ऑफ h ऑफ x। अब आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं क्योंकि यहां पे देखिए f डैश x है, तो f डैश x क्या हो जाएगा बेटा, p डैश g ऑफ x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x क्या होता है, f डैश x, बट ये x की जगह g ऑफ x है, रीडिफरेंशिएट करेंगे बेटा। ऐसे ही बेटा p ऑफ h ऑफ x, p डैश h of x into differentiation of h of x is h dash x। तो बच्चों अब अगर आप देखें कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर f of g of x है, यहाँ पर p dash g of x है, यहाँ पे f of h of x है, यहाँ पर p dash h of x है। बच्चों हम क्या करेंगे, इसको दोबारा कंसीडर करेंगे। p of t is equal to integration f of t dt, differentiate both the side with respect to t बेटा, तो ये हो जाएगा p of p dash t, और यहां पर बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रिमूव कर देंगे। अब आपकी जरूरत क्या है बेटा, p डैश g ऑफ x, तो आप t की जगह पे g ऑफ x रखिए, तो ये हो जाएगा p डैश g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। बेटा एट द सेम टाइम आप p डैश h ऑफ x, मतलब t की जगह पे अब h ऑफ x रख दीजिए, तो p डैश h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ h ऑफ x। अब बेटा ये दोनों वैल्यू जो हैं आप इस इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन करिए, तो f डैश x इज इक्वल टू बेटा p डैश g ऑफ x f ऑफ g ऑफ x, g डैश x एज इट इज
माइनस पी डैश एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इनटू एच डैश एक्स एज इट इज। बच्चों अब आप इस फॉर्मूले को देखिए और ऊपर वाले को देखिए, तो देखिए एफ जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ एच एक्स एच डैश एक्स। बेटा ये हमारा न्यूटन लेबनिज थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी हेल्प से बेटा हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को। ओके बेटा, लेफ्ट साइड में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, राइट साइड में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो बच्चों हम लगाएंगे न्यूटन लेबनिज थ्योरम, और न्यूटन लेबनिज थ्योरम के लिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या करते हो, इनपुट की जगह अपर लिमिट अंडर रूट 1 माइनस वाई ऑफ वाई डैश ऑफ एक्स होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई डैश इनपुट एज लोअर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट इक्वल टू पुट t as upper limit into differentiation of x beta 1 minus y of put the lower limit into differentiation of lower limit। बच्चों here you get 1 minus y dash x means beta dy by dx whole square। beta this became 0 because multiplied by 0 this became 0 is equal to y of x। y of x means beta we can say y of x is y and it is what 1 minus dy by dx whole square। बच्चों स्क्वायर बोथ द साइड्स, so you get here y square। now shift this to the right side and this to the left side। 1 minus y square is equal to dy by dx whole square। beta if you shift this square to this side it will treat it as plus minus, so dy by dx is equal to beta under root 1 minus y square or dy by dx is equal to under root of 1 minus y square with the minus sign। now beta we will use the differential equation variable separable method, so y will go with the dy and x will go with the dx, but there is no x, no problem। तो देखो बेटा क्या करेंगे, 1 upon under root 1 minus y square dy dx और 1 upon under root 1 minus y square dy is equal to बेटा minus dx। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो बेटा 1 upon under root 1 minus x square dx is sin inverse x, there is y, so y integration 1 dx is x plus constant c, sin inverse y is equal to minus x plus c। अब बच्चों एक इंफॉर्मेशन दी है y of 0 is equal to 0, y of 0 is equal to 0 means बेटा when x is 0 y is 0। चलिए यहाँ पे रखिए y को 0 करिए, sin inverse 0 0 x 0 c, बेटा c is equal to 0 आया। ऐसे रखिए यहाँ पे भी when x is 0 y is 0, put 0 sin inverse 0 is 0 minus 0 plus c, c is equal to 0। तो बच्चों यहाँ से आपके दोनों कर्व निकल के आए, एक कर्व आया बेटा sin inverse y is equal to x और दूसरा कर्व आया बेटा sin inverse y is equal to minus x। तो बेटा sin inverse अगर राइट साइड में आप शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा y equal to sin x और y is equal to बेटा minus sin x, क्योंकि sin of minus x माइनस बाहर आ जाता है। अब बेटा इस कर्व में अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं x 0 से 3 में हो। बच्चों अगर मैं बोलूं x हमारा 0 से पाई है तो sin x का ग्राफ जरा बताएं कैसा होता है। 0 से पाई में sin x का ग्राफ अगर आप देखें तो x की वैल्यू 0 से पाई कुछ भी हो, y हमारा पॉजिटिव होता है। तो y, और वो क्लियरली कंडीशन दे रहे हैं बेटा y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप 0 से 3 में चेक करें, 0 से 3 कैसे चेक कर रहे हैं आप, बेटा पाई कितना होता है 3.14, तो 3 जो होगा वो पाई से थोड़ा सा पीछे होगा कहीं x इज इक्वल टू 3 और ये हो गया x इक्वल टू 0। तो बेटा 0 से 3 के बीच में आपके सारे y अपर हैं, मतलब आपका 0 से 3 में sin x हमेशा पॉजिटिव होगा और हमारी कंडीशन भी वही है y इज ग्रेटर इक्वल टू पॉजिटिव। जबकि बेटा अगर आप राइट साइड का कर्व देखें तो अगर आप sin x की बात करें तो 0 से 3 में sin x पॉजिटिव होगा बेटा, बट बाहर माइनस है, तो y पूरे के पूरे लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जबकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बेटा y ग्रेटर इक्वल टू 0 की, तो हमारा बेटा जो कर्व होगा फॉर y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 y इक्वल टू sin x होगा, क्योंकि 0 से 3 में x की हर एक वैल्यू के लिए y बेटा पॉजिटिव है। अब देखिए रिक्वायरमेंट, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये हो गया। एट x इक्वल टू 2 बेटा हम चाहते हैं y डबल डैश प्लस y प्लस 1।
y डबल डैश मतलब बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वी हैव गिवन y, so what is the y dash? cos x. What is the y double dash? minus sin x. What is the requirement? At x equal to 2, y double dash plus y plus 1. बेटा y double dash minus sin x plus y sin x plus 1. sin x minus sin x कट, आंसर इज 1। बच्चों अगर आप यहाँ पे एक बात समझें कि मैंने x equal to 2 प्लग इन नहीं किया, आप कर लीजिए x equal to 2 यहाँ पे प्लग इन। अगर आप x equal to 2 रखेंगे तो y हो जाएगा sin 2, y डबल डैश हो जाएगा minus sin 2, तो 2 से sin 2 से पॉजिटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं वैल्यू रखूंगा sin x और minus sin x कट हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर 1 आता है। ये जेईई मेंस 24 में पूछा, हमने इसमें न्यूटन लेबनीज को प्रूव किया, समझा। तो होप आपको आज का लेक्चर बड़े समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।